नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मौर्य वंश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। तो आप पूरे 25 क्वेश्चनों को अंत तक पढ़ें और अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इस प्रश्न में कलिंग, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न का सही जवाब है श्रीलंका। कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कलिंग था, अफगानिस्तान था और बिहार था, केवल श्रीलंका नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति की बात करता है। तो प्रश्न का सही जवाब होगा राजनीतिक नीतियाँ। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। तो प्रश्न का सही जवाब है 7 श्रेणियों में। ये 7 श्रेणियाँ कौन सी है? इनको जानने के लिए आप मेगस्थनीज की इंडिका नाम से एक वीडियो बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? बिंदुसार, कुणाल, चंद्रगुप्त, अशोक। चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका, अशोक के शिलालेख, दिव्यावधान, अर्थशास्त्र। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इंडिका। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? अश्वघोष, विशाखदत्त, भास, शूद्रक। प्रश्न का सही जवाब क्या है? विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? पुराण, ऋग्वेद, इंडिका, अर्थशास्त्र। सही जवाब क्या होगा? इंडिका, मेगस्थनीज की इंडिका। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? नालंदा, वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला। सही जवाब है तक्षशिला, जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने, शिवाजी ने, अकबर ने और घनानंद ने। प्रश्न का सही जवाब क्या है? अशोक ने। सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ये त्रिविध आधार है, इनके ऊपर राजवंश की स्थापना की थी अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते थे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, स्कंदगुप्त। प्रश्न का सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राहुल, बिंदुसार, कुणाल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कुणाल। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? क्या नाम था? पर्ण, दिनार, काकणी, तोल। सही जवाब है पर्ण। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो प्रश्न का सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक
जिसने अपने जीवन में के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, स्कंदगुप्त। सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, मुस्लिम का और ईसाई का। सही जवाब है बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था या प्रियदर्शी भी था? तो सही जवाब है, क्या होगा सही जवाब? चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, मौर्य सम्राट अशोक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? मौर्य सम्राट अशोक। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला, स्वर्णगिरी। क्या होगा सही जवाब? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या बांग्ला। प्रश्न का सही जवाब क्या है? मागधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चारुलता, कारुवाकी, गौतमी या चंडालिया। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कारुवाकी। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक या सिमुक। तो सही जवाब क्या है? अशोक। अशोक ने ही अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। प्रश्न 21 है, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो वह कौन था भिक्षु? भद्रबाहु, उपगुप्त, वसुमित्र, अश्वघोष। सही जवाब क्या है? भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? जालोक, कुणाल, संप्रति, दशरथ। सही जवाब है संप्रति। तो ये शासक क्या था? जैन। इसने जैन धर्म को स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? कि कौन से ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? दीपवंश, महावंश, राजतरंगिणी और दिव्यावदान। तो प्रश्न का सही जवाब है राजतरंगिणी। इसमें लिखा हुआ है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, अशोक महान इतिहास में जाना जाता है जंगली जानवरों के शिकार के लिए, हिंसा और विजयों के लिए, शांति और अहिंसा के लिए, प्राकृत भाषा में कविता लिखने के लिए। तो सही जवाब है शांति और अहिंसा के लिए अशोक इतिहास में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद में शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिंदुसार मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य, खल्लाटक, कौटिल्य और खल्लाटक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही जवाब है कौटिल्य और खल्लाटक दोनों। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री था, बाद में यह बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहता है और इसके बाद में खल्लाटक प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन आएगा कि कौटिल्य और खल्लाटक दोनों बिंदुसार मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो आज का वीडियो कैसे लगा? वीडियो को अंत तक ज़रूर पढ़ें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।